घर में धन कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे घर में सुख संपत्ति का माहौल बना रह सकता है, क्या घर का वास्तु भी इस चीज में अपनी रूपरेखा तय करता है। इन सब बातों की जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और पूर्ण जानकारी की बात करेंगे। अगर आप यह वीडियो पूर्ण देखते हैं तो आपको वास्तु की पूर्ण जानकारी, छोटी सी छोटी बात की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आज देने वाले हैं। तो आपने सबसे पहले हमारा आपका YouTube चैनल एस्ट्रो संजय शर्मा APH को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है। अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपनी फैमिली से इसको शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इन बातों का फायदा ले सकें। वास्तु भवन के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे विचार हैं। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि इस घर में मैं आया उसके बाद में मेरी तरक्की रुक गई, या फिर जो है मेरे घर में क्लेश हुआ है, निरंतर हो रहा है। क्या कारण है? क्या आपका वास्तु भवन इसमें दोषी है? अगर आपका वास्तु भवन दोषी है तो कहाँ आपके भवन में दोष है? अपने को सबसे पहले घर के 4 पार्ट को देखना है। सबसे बड़ा पहले घर के जो 4 पार्ट हैं उनको देखना है। अगर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, उनको 4 भागों में विभाजित कर दीजिए। प्रथम जो कॉर्नर है, जो पूर्व और उत्तर का कोना है, ये कोना आपका घर का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र कोना है। इस कोने को ईशान कोण बोलते हैं। और इस कॉर्नर के अंदर अगर आपके कहीं भी गंदगी रखी हुई है, टॉयलेट बना हुआ है या फिर किसी भी प्रकार की गंदगी आप यहाँ रखते हैं, तो आपके घर में निश्चित तौर पर बीमारी चलती रहेगी या फिर आपके घर में झगड़ा होता रहेगा। आपको सबसे पहले इस कॉर्नर के अंदर से कोई भी किसी प्रकार की गंदगी है उसको हटाना है। और अगर मंदिर की, पूजा घर की स्थापना आपकी इस कोने में होती है तो आप वहां पर मंदिर या पूजा घर लगा दीजिए और वहां से गंदगी हटा दीजिए। और यहाँ पर किसी प्रकार का आपका पानी का स्रोत अगर बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, चाहे वो बोरवेल हो या फिर आपका किसी प्रकार का संग्रह किया हुआ जल हो, तो बहुत अच्छी बात है। अगर मित्रों आपका यहाँ जल संग्रह नहीं किया हुआ है तो आपको या तो यहाँ बोरवेल बनवाना है और या फिर आपको वहाँ जल के संग्रहालय के लिए कोई हौद वगैरह तैयार करवानी है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आपने कुछ मात्रा में जल भर करके वहां सदैव रखना है। अगर वहां आप सदैव जल भर के रखते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा रहता है। और तुलसी का पेड़ गमले में या फिर वहां मिट्टी जो है उसको हटा करके और वहां तुलसी का पेड़ अगर आप प्रत्यारोपित कर देते हैं तो आपके लिए मां लक्ष्मी जो है वो सौभाग्य के द्वार खोल देती है। और ईशान कोण का भाग जो है सारे घर से थोड़ा हल्का नीचा होना चाहिए, वो भी आपके लिए फायदेमंद रहता है। और ईशान कोण एक ऐसा कोण है, उत्तर पूर्व का कोणा ईशान कोण जो है घर का ऐसा मुख्य कोणा है, इसको अगर आप सही कर लेते हैं तो आपके घर में 50% समस्याएं जो है वो स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। इसी प्रकार अगर अगले कोने की बात करते हैं वास्तु भवन में, तो अगला कॉर्नर जो है वो नेतृत्व कॉर्नर है। दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है, घर का सबसे दूसरा अहम मुख्य भाग जो नेतृत्व कॉर्नर है, नेतृत्व कॉर्नर में अगर आपके कहीं भी नीची जगह है, खड्डा है या फिर उस कोने में कहीं भी आपने बोरवेल लगाया हुआ है या कोई कुआं आपका बनाया हुआ है
या फिर आपकी जगह ही नीची है वहां, या आपने उसको कवर नहीं किया हुआ है, तो वो कोना मित्रों आपके लिए बड़ा ही आवश्यक कॉर्नर है, क्योंकि उस कॉर्नर को कुबेर का स्थान माना जाता है, घर के अंदर धन का स्थान माना जाता है। आपके घर में धन की वृद्धि तब तक नहीं होगी जब तक आपका नेतृत्व कॉर्नर यानी कि आपका दक्षिण पश्चिम कॉर्नर सही नहीं हो पाता। तो आपने अपने घर का दक्षिण पश्चिम कॉर्नर सही करने के लिए थोड़ा दक्षिण पश्चिम का जो कॉर्नर है उसको ऊंचा उठाइए। अगर उठा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं उठा हुआ है तो वहां दक्षिण पश्चिम के कॉर्नर का जो लास्ट भाग है वहां एक जो चौकी है उसका निर्माण कीजिए, और उसमें अगर कमरा बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ कवर्ड नहीं है तो वहां पर एक कोई पाइप या बड़ा कुछ लगा करके उस पर आप एक ध्वज लगा दीजिए। तो आपके घर में जो धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका निवारण होगा। अगर आपने नेतृत्व मजबूत कर लिया तो आपके घर में पक्का जो धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका निवारण होगा। ऐसे ही अगर अपने बात करें मित्रों कि अग्नि कॉर्नर, अग्नि का कोना यानी कि आपके घर का पूर्व और दक्षिण का कोना, ये अग्नि का कोना कहा जाता है, और अग्निदेव का वास जो है इस कॉर्नर में सदैव रहता है। तो सबसे पहले मां अन्नपूर्णा की स्थापना यानी कि रसोई की स्थापना जो है वो इसी दिशा में, इसी कोने में हमें करनी चाहिए। अगर आपके घर में इस दिशा में चूल्हा जलता है और अग्नि की स्थापना आपकी इस कोने में है तो आपके घर में खुशहाली सदैव रहेगी, झगड़ा बहुत कम रह पाएगा, और आपके घर में बीमारी जो है वो भी कम आएगी। आपको इस दिशा में रसोई की स्थापना करनी है। अगर आपकी स्थापना पहले से रसोई घर की यहाँ है तो बहुत ही अच्छी बात है। और अग्नि से संबंधित वस्तुएं जैसे कि बिजली का मीटर है, अगर अग्नि जलाने के लिए जितने भी उपकरण कुछ अपने घर में हैं तो उनको भी यहाँ स्थापित करना चाहिए। यहाँ ध्यान रखने वाली बात होती है मित्रों कि यहाँ शयन कक्ष जो है वो नहीं बनाना चाहिए, और खास करके अगर नवविवाहिता युवक युवती हैं तो उनका ये कक्ष कभी भी उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि अग्नि कॉर्नर जो है वो एक गर्म दिशा का सूचक है, और यहाँ अगर बेडरूम की स्थापना अपने करते हैं तो वहां झगड़े रहने की संभावना अधिक बनती है। इस दिशा के अंदर अगर आप बैठ करके अध्ययन कर रहे हैं तो आपका अध्ययन में मन कम लग पाता है। यहाँ सिर्फ अग्नि से जुड़ी हुई चीजें आप रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ भूल करके भी मित्रों आपको घर की दवाइयाँ नहीं रखनी है। दवाइयाँ या मेडिसिन जो है वो किसी रूप में इस दिशा में नहीं रखना है। अगर यहाँ आप मेडिसिन रखते हैं तो आपके घर में दवाइयाँ जो है उसका अधिक प्रयोग होगा, और वो दवाइयाँ आपको अधिक इफेक्ट भी नहीं कर पाएंगी। अगर इसी क्रम में अगली दिशा की बात करें, अगली महत्वपूर्ण दिशा जो वास्तु के अनुसार है वो है उत्तर और पश्चिम का कॉर्नर। उत्तर और पश्चिम का जो कॉर्नर है उसको वाव्य कॉर्नर बोलते हैं, और वाव्य कॉर्नर के अगर दिशाओं में बात करें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण दिशा ये है। बहुत ही चीजें ऐसी जो जीवन के अंदर बड़ी जरूरी हैं। अब सारे घर में अच्छी पवित्र जगह है, सब चीजें पवित्र में स्थापित की हुई हैं, तो फिर घर का बाथरूम कहाँ हो, टॉयलेट कहाँ हो, और टॉयलेट बाथरूम के बगैर तो घर भी अधूरा है। तो मित्रों इस दिशा में टॉयलेट और बाथरूम अपने बना सकते हैं वास्तु की दृष्टि से, और यहाँ घर के अंदर पूरे के अंदर सोचते हैं भाई सब जगह अच्छी अच्छी वस्तुएं अपने रख देंगे, तो फिर गंदगी जो है, कूड़ा जो है या फिर वेस्टेज जो है वो कहाँ रखेंगे। यही जो दिशा है उत्तर और पश्चिम का जो कोना है, नेतृत्व वाव्य कॉर्नर जो है, इस वाव्य कॉर्नर में ही हल्का सामान, घर का कूड़ा करकट या वेस्टेज चीजें या फिर टॉयलेट बाथरूम अपन बना सकते हैं।
ये दिशा उस चीज के लिए बहुत बढ़िया है। ध्यान रखना है, इस दिशा को भी नेतृत्व से कम ऊंचा उठाना है, ऊंचाई इसकी कम रहनी चाहिए। और इस दिशा में ही अगर स्टडी रूम, बच्चों के लिए अध्ययन कक्ष जो है, स्टडी रूम जो है, उसकी स्थापना की जाए तो मित्रों बहुत ही बच्चे अच्छे ध्यान में होकर के पढ़ सकते हैं और उनके पढ़े हुए का परिणाम उनको निश्चित रूप से मिलता है। इसी क्रम में अगर पांचवी दिशा की बात करें, क्योंकि 5 दिशाएं महत्वपूर्ण है ज्योतिष की दृष्टि से, वास्तु की दृष्टि से घर के अंदर। 5वीं दिशा की अगर बात करें तो ब्रह्म स्थान। अगर घर का मुखिया नाभि स्थल, यानी कि बिल्कुल जो 4 दिशाएं अपने की हैं उनके बीच का सेंटर का पॉइंट जो है उसको बोलते हैं ब्रह्म स्थल, और आंगनवाई बोल देते हैं, लोबी बोल देते हैं, अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं। और उस ब्रह्म स्थान का भी ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर आपने ब्रह्म स्थान को ठीक कर लिया, नाभि को ठीक कर लिया, तो 100 बीमारियों को आपने ठीक कर लिया। इसी क्रम में आपने उसका ध्यान रखना है कि ब्रह्म स्थान को थोड़ा सा आपने खुला रखना है, ऊपर से छत की तरफ से थोड़ा सा ब्रह्म स्थान को खुला रखना है। क्योंकि आजकल का प्रचलन है मित्रों कि सारा घर, सारा मकान जो है उसको बंद बनाते हैं, तो बीच वाली जगह जो है उसको ओपन रखनी है, और उस बीच वाली जगह में जाल जो है वो आपने छोड़ना है, ओपन उस जगह को छोड़ना है, ताकि सूर्य का प्रकाश प्रॉपर रूप से आपके घर के मध्य स्थान पर पड़े। वहां अगर सूर्य का प्रकाश प्रॉपर रूप से आपके घर के मध्य स्थान में पड़ता है तो घर के सभी व्यक्तियों के अंदर एनर्जी रहती है, और घर में बैठ करके सलाह मशवरा जो है, यानी कि एक राय सब घर के लोगों की होती है। और अगर मित्रों उस जगह नीचे आंगन में आपने एक तुलसी का पौधा रख दिया या वहां एक तुलसी के पौधे की स्थापना कर दी, तो वो बहुत ही बढ़िया आप लोगों को फल देने वाला रहेगा। तो मित्रों, वास्तु पे 5 दिशाओं पे, 5 कोणों पे आज विस्तृत चर्चा की। इसी क्रम में ज्योतिष पे भी आगे विस्तृत चर्चाएं करते रहेंगे। तो आप हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल जो है एस्ट्रो संजय शर्मा APH को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, और जिस विषय पे आप जानकारी चाहते हैं निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में उस विषय को लिख के हमारे पास भेज सकते हैं। हम उस पर भी आपके साथ बहुत अच्छी चर्चा करने का कोशिश करेंगे। जय श्री बालाजी।